एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में मुनिया नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। मुनिया का दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और दिल में हजारों सपने। मुनिया का सपना था कि वह एक दिन बड़ी होकर एक महान क्रिकेटर बनेगी और दिल में हजारों सपने। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलती थी, लेकिन उसके सपने उससे कहीं बड़े थे। मुनिया का बचपन बाकी बच्चों से अलग था। वह एक दलित परिवार में पैदा हुई थी, जहां उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वो दलित परिवार में पैदा हुई थी। उसके परिवार के पास बहुत कम साधन थे, लेकिन मुनिया के हौसले बुलंद थे। उसकी दुनिया रंगीन नहीं थी, बल्कि भेदभाव के काले धब्बों से भरी थी। गांव के लोग उसे और उसके परिवार को नीची नजर से देखते थे। हर जगह उसे उसकी जाति को लेकर भेदभाव होता था। फिर भी मुनिया ने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसे सिर्फ अपने सपने पर ध्यान था। मुनिया के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसकी मुस्कान में एक उम्मीद थी, एक सपना था, एक बेहतर कल का सपना। वह अपने सपनों के लिए जी रही थी। मुनिया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। सपना भी तो काफी बड़ा था, इसके एक बेहतर कल का सपना था। वह जानती थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह अपने सपनों को साकार करेगी। मुनिया को पता था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर दिल में सच्ची लगन और मेहनत हो तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। मुनिया एक यात्रा पर थी। वह यात्रा काफी भेदभावपूर्ण और संघर्ष भरा था। मुनिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज की हर बेड़ियों को तोड़ने का साहस भी रखती थी। मुनिया उस यात्रा पर चल पड़ी थी। मुनिया को बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। वह हमेशा से जानती थी कि उसके साथ कुछ अलग व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि क्यों। गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकती थी। जब भी वह पानी भरने जाती, उसे दूर से ही भगा दिया जाता। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि वह कुएं के पास न जाए, क्योंकि वह अछूत है। मंदिर में जाना मना था, लेकिन उसका भगवान में पूर्ण आस्था था। मुनिया को हमेशा से भगवान की कहानियां सुनने का शौक था, लेकिन उसे मंदिर के बाहर ही रुकना पड़ता था। वह देखती थी कि कैसे अन्य बच्चे मंदिर के अंदर जाकर पूजा करते थे और वह केवल बाहर से ही देख सकती थी। स्कूल में भी उसे अलग बिठाया जाता था। कक्षा में उसे हमेशा सबसे पीछे की बेंच पर बैठाया जाता था। अन्य बच्चे उसके पास बैठने से कतराते थे और शिक्षक भी उसे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ऊंची जाति के बच्चे उससे दूर रहते थे। खेल के मैदान में जब भी वह खेलने की कोशिश करती, उसे बाहर कर दिया जाता। वह देखती थी कि कैसे अन्य बच्चे मिलकर खेलते थे और वह अकेली रह जाती थी। उनके ताने मुनिया के नाजुक दिल को गहरी चोट पहुंचाते थे। वह अक्सर रात को रोती थी, सोचती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो उसे इस तरह से अलग किया जा रहा है। तुम अछूत हो, यह शब्द मुनिया के कानों में गूंजते रहते थे। हर बार जब कोई बच्चा उसे यह कहता, उसका दिल टूट जाता। वह चाहती थी कि वह भी अन्य बच्चों की तरह सामान्य जीवन जी सके। मुनिया के मन में कई सवाल उठते थे। क्या वह कभी इस भेदभाव से मुक्त हो पाएगी? क्या उसे भी कभी समानता का अधिकार मिलेगा? वह जानती थी कि उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। मुनिया ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मुनिया के संघर्ष की यह कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों दलितों की है जो हर दिन भेदभाव का सामना करते हैं। ये कहानी उनके सपनों और उनके संघर्षों की है, जो उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। खेल के मैदान से उसने मुंह मोड़ लिया, बैट और बाल रख दी। चल पड़ी धम्म के रास्ते पर, जिस रास्ते से अंबेडकर जैसे विद्वान चले थे। स्कूल जाना मुनिया के लिए एक चुनौती थी। उसे अक्सर अपमानित किया जाता था। टीचर भी उसके प्रति उदासीन रहते थे। लेकिन मुनिया ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि शिक्षा ही उसका हथियार है। अंबेडकर भी जब छोटे थे तो उनको बैलगाड़ी से धक्का मारकर गिराया गया था। शिक्षा वह हथियार है जिससे वो इस भेदभाव से लड़ सकती है और अपने सपनों को साकार कर सकती है। किताबें मेरी सच्ची दोस्त बन गईं। जब भी मैं उदास होती या अकेलापन महसूस करती, किताबें ही मेरा सहारा बनती। उनके पन्नों में मुझे एक नई दुनिया मिलती, जहां मैं अपने सारे दुख और चिंताओं को भूल जाती। पढ़ाई में मैं अपना सारा दुख भूल जाती थी। किताबों के पन्नों में खो जाना मेरे लिए एक तरह की चिकित्सा थी। हर कहानी, हर चरित्र मुझे कुछ नया सिखाता। वे मुझे प्रेरित करते, मुझे हिम्मत देते और मुझे आगे बढ़ने का साहस देते।
किताबों ने मुझे एक नई दुनिया दिखाई जहाँ हर कोई समान था। इस दुनिया में कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति पाति का बंधन नहीं था। यहाँ हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता था, जहाँ जाति पाति का कोई बंधन नहीं था। इस नई दुनिया में हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था। यहाँ दोस्ती और भाईचारे का माहौल था। मुझे यह दुनिया बहुत पसंद आई और मैंने इसे अपनी असली दुनिया मान लिया। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़कर मेरे मन में आत्मविश्वास जागा। उनकी कहानियाँ मुझे प्रेरित करती और मुझे यह एहसास दिलाती कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकती हूँ। उनके संघर्ष और सफलता की कहानियाँ मुझे हिम्मत देती और मुझे अपने सपनों को पूरा करने का साहस देती। किताबें मुनिया के लिए एक नई रोशनी बन गईं, एक ऐसी रोशनी जो उसके जीवन को नई दिशा देती। किताबों ने उसे न केवल ज्ञान दिया बल्कि उसे आत्मविश्वास और साहस भी दिया। वे उसके लिए एक मार्गदर्शक बन गईं जो उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा देती। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भेदभाव नहीं था। मुनिया ने किताबों के माध्यम से यह सीखा कि असली दुनिया में भी हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उसने यह समझा कि हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का हक है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुनिया के संघर्षों और सपनों ने उसे एक नई उम्मीद दी। उसने महसूस किया कि किताबों के माध्यम से वह अपने जीवन को बदल सकती है। ये नई रोशनी उसे सशक्त बना रही थी और उसे अपने भविष्य की ओर बढ़ने का मार्ग दिखा रही थी। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी शिक्षा से इस कुरीति को मिटाऊंगी। छुआ छूत ये समाज की बनाई हुई एक गलत रीत है। मुझे एहसास हुआ कि दलित होना कोई पाप नहीं है। मैंने LLB की पढ़ाई की, पढ़कर आज वकील बन गई। शिक्षा ने मुझे एक नई दिशा दी। आज समाज के दबे कुचले लोगों का केस लड़ती हूँ। मैं क्रिकेटर नहीं बन सकी, लेकिन छुआछूत से मेरी जैसी मुनिया या कोई मुन्ना अपना सपना न छोड़े, उनके लिए आज एक शील्ड बनी हूँ। मुनिया ने शिक्षा को अपनी ताकत बना लिया, आत्मविश्वास की कुंजी के रूप में। मुनिया की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और शिक्षा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं।